राधे राधे भक्तों, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को कर्म करना सिखाता है, जो मनुष्य को धर्म की सही परिभाषा समझाता है। यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाता है। भगवद गीता के माध्यम से आप इस पवित्र ज्ञान पर आधारित वीडियो को देखेंगे। तो आइए सुनते हैं कुछ श्लोकों के संग्रह के साथ, उनकी व्याख्या के साथ। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्च किं कुर्वत संजयः। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछा गया प्रश्न है। धृतराष्ट्र, जो कि कुरुवंश के राजा और कौरवों के पिता थे, उन्होंने संजय से पूछा, कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए उनके पुत्र कौरव अथवा पांडव क्या कर रहे हैं? यहाँ धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि युद्ध के मैदान का वर्णन करते हैं। धर्म क्षेत्र का अर्थ है धर्म का क्षेत्र, जो यह संकेत करता है कि यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई भी है। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कुरुओं का क्षेत्र, अर्थात कौरवों का क्षेत्र। धृतराष्ट्र की चिंता यह थी कि उनके पुत्र युद्ध में पांडवों के साथ क्या करेंगे, और उन्हें इस बात की उत्सुकता भी थी कि धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में उनके पुत्र कैसे व्यवहार करेंगे। संजय, जो कि दिव्य दृष्टि से संपन्न थे, धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध के घटनाक्रम का वर्णन करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से गीता का प्रारंभ होता है, जिसमें धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। श्लोक नंबर 2। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात इस श्लोक में महाभारत युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन किया गया है। जब कौरवों के सेनापति दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित और व्यवस्थित देखा, तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। दुर्योधन के इस कार्य से उसकी मानसिक स्थिति और भावनाओं का पता चलता है। वह पांडवों की सेना को देखकर चिंतित और थोड़ा भयभीत था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि यह युद्ध इतना आसान नहीं होगा। उसे पांडवों की ताकत का आभास भी हो गया था, और इसलिए वह अपने गुरु के पास जाकर उन्हें सूचित करना चाहता था। दुर्योधन की इस मनोस्थिति से हमें यह समझ आता है कि युद्ध के प्रारंभ में ही उसे अपनी सेना की शक्ति और पांडवों की शक्ति का आकलन करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। यह घटना दुर्योधन की चिंता, उसके अहंकार और उसकी राजसी प्रतिष्ठा के प्रति उसके लगाव को भी दर्शाती है। इस प्रकार यह श्लोक महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक क्षणों में कौरवों की मानसिकता और दुर्योधन के भीतर चल रही भावनात्मक उथल-पुथल को भी दर्शाता है। श्लोक नंबर 3। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं चमूं व्योढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में दुर्योधन की चिंता और पांडवों की सेना के प्रति उसकी गंभीरता स्पष्ट होती है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि पांडवों की सेना को एक सक्षम और बुद्धिमान योद्धा द्वारा व्यवस्थित किया गया है। यहाँ द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह द्रोणाचार्य का शिष्य होने के बावजूद पांडवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहा है। यह दुर्योधन के मन में असुरक्षा और संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि उसे अपने ही गुरु के शिष्य द्वारा सजाई गई सेना का सामना करना है।
दुर्योधन की यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि युद्ध की स्थिति ने उसके मन में बेचैनी और भविष्य की अनिश्चितता को जन्म दिया है। वह जानता है कि पांडवों की सेना में न केवल संख्या में बल है, बल्कि उसकी संरचना और नेतृत्व में भी सामर्थ्य है। इस प्रकार यह श्लोक महाभारत युद्ध के प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक तनाव को दर्शाता है, जहां दुर्योधन की चिंता और सावधानी स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। श्लोक नंबर 4, 5 और 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराट्श्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोचितकुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को सूचित करते हैं। वह कहता है कि उनकी सेना में भी अनेक शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन की तरह पराक्रमी है। दुर्योधन अपने आत्मविश्वास को दर्शाते हुए यह बताता है कि उसकी सेना भी उतनी ही सशक्त और तैयार है जितनी कि पांडवों की सेना। इस श्लोक में दुर्योधन अपने योद्धाओं की वीरता को दर्शाने का प्रयास कर रहा है, ताकि वे अपने गुरु द्रोणाचार्य को आश्वस्त कर सके कि उसकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि दुर्योधन ने अपने योद्धाओं की क्षमता को पहचाना और उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की भव्यता और उसमें भाग लेने वाले महान योद्धाओं की शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो एक विशाल और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध के मैदान का दृश्य दिखा रहे हैं, जिसमें वे विभिन्न योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं जो पांडवों की ओर से लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय धृतराष्ट्र को वह भी बताते हैं कि इस युद्ध में पांडवों की सेना में प्रमुख योद्धाओं में युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी शामिल हैं। ये सभी महारथी हैं जो युद्ध कौशल और वीरता में अत्यंत निपुण हैं। यहाँ विशेष रूप से महारथः शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि योद्धा न केवल शारीरिक शक्ति में प्रबल हैं, बल्कि युद्ध की रणनीति और कला में भी निपुण है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता में भी अत्यंत मजबूत है। यह उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे धृतराष्ट्र को यह अंदेशा हो जाता है कि कौरवों के लिए यह युद्ध आसान नहीं होगा, क्योंकि पांडव के पास भी श्रेष्ठ योद्धा और महारथी हैं। श्लोक नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तमः नायकामं सैन्यस्य सज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभिक समय का वर्णन करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस श्लोक में धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपने पक्ष के वीर योद्धाओं का परिचय करा रहा है। दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य को अपने पक्ष के विशिष्ट योद्धाओं के बारे में बता रहा है, ताकि द्रोणाचार्य उनकी शक्तियों और योग्यताओं को जान सकें और उन्हें उचित रूप से निर्देशित कर सकें। यह श्लोक यह इंगित करता है कि दुर्योधन अपनी सेना की शक्तियों और कमजोरियों को जानने और उन्हें सुव्यवस्थित करने में तत्पर था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि युद्ध में उसे विजय प्राप्त हो सके। यह एक राजा की रणनीतिक सोच और अपने गुरु के प्रति सम्मान को भी प्रकट करता है। श्लोक नंबर 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिज्यः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च।
इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का वर्णन करता है। वह अपने सेनापति द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि उसकी सेना में कितने सारे शक्तिशाली और अनुभवी योद्धा हैं। दुर्योधन चाहता है कि द्रोणाचार्य को यह एहसास हो कि उनके पास पांडवों के मुकाबले में बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना है, जैसे कि भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति आदि। दुर्योधन इन महान योद्धाओं का उल्लेख करके द्रोणाचार्य को यह भरोसा दिला रहा है कि उनकी सेना में ताकत और कौशल की कोई कमी नहीं है। वह चाहता है कि द्रोणाचार्य को पांडवों के खिलाफ आत्मविश्वास महसूस हो। श्लोक नंबर 9। अन्ये च बहवः शूरा मर्दर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी ओर से बहुत से शूरवीर योद्धा युद्ध में भाग ले रहे हैं। ये सभी योद्धा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध के सभी कौशल में निपुण हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यह उसका अहंकार और आत्मविश्वास दर्शाता है। यह श्लोक कौरव पक्ष की सैन्य क्षमता और मनोबल को उजागर करता है। दुर्योधन को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन साथ ही यह उसके अहंकार और अति आत्मविश्वास को भी दर्शाता है, जो आगे उसके पतन का कारण बने। श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वेदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इस श्लोक में दुर्योधन अपने मन की स्थिति व्यक्त कर रहा है। वह कौरव और पांडव सेनाओं की तुलना कर रहा है। दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित उनकी सेना अपर्याप्त या अपूर्ण प्रतीत होती है। वहाँ दूसरी ओर भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना पूर्णतः सक्षम और पर्याप्त लगती है। यह श्लोक दुर्योधन के मन में व्याप्त भय और अनिश्चितता को प्रकट करता है। वह अपनी सेना को कमजोर मान रहा है, जो उसके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन की मानसिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण चित्रण है। यह दर्शाता है कि कैसे एक नेता का दृष्टिकोण पूरे युद्ध को प्रभावित कर सकता है। साथ ही यह श्लोक युद्ध की मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है, जो कि शारीरिक युद्ध के साथ साथ चलते हैं। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि युद्ध केवल सैनिकों की संख्या पर नहीं, बल्कि रणनीति, नेतृत्व और मनोबल पर भी निर्भर करता है। श्लोक नंबर 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक में दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। वह कहता है कि हमारे पक्ष के सभी योद्धा अपने अपने स्थानों पर यथोचित रूप से स्थित रहें। इसके साथ ही वे सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन को भीष्म पितामह पर पूरा विश्वास है, लेकिन वह समझता है कि भीष्म की आयु अधिक है, इसलिए उनकी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वह सभी योद्धाओं को निर्देश दे रहा है कि वे अपने अपने स्थान पर सावधानी से रहें और भीष्म पितामह की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस प्रकार दुर्योधन अपने सैन्य बल का संयोजन और संचालन कुशलता से कर रहा है, ताकि युद्ध में श्रेष्ठता प्राप्त कर सके। श्लोक नंबर 12। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया।
दुर्योधन के आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाने के लिए कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया। भीष्म पितामह को कुरु वृद्ध कहा गया है, जिसका अर्थ है कुरु वंश के वृद्ध और आदरणीय व्यक्ति। प्रतापवान शब्द उनके महान वीरता और साहस का संकेत देते हैं। पितामह भीष्म की शंखनाद दुर्योधन को यह आश्वासन देती है कि वे पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ उनके समर्थन में खड़े हैं। यह भी संकेत है कि भीष्म अपनी आयु और वृद्धावस्था के बावजूद पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि भीष्म पितामह न केवल कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं, बल्कि उनकी उपस्थिति और कृत्य से सेना को मनोबल भी मिलता है। उनके शंखनाद से पूरे युद्ध भूमि में एक नया जोश भर गया और यह कौरवों के पक्ष की शक्ति को दर्शाता है। श्लोक नंबर 13। ततः शंखाश्च भीर्यश्च च पर्णवानक गोमुखाः सहसेवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु पुलोऽभवत्। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध के आरंभ का वर्णन किया गया है। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई, तब विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाकर युद्ध की घोषणा की गई। इन वाद्यों में शंख, भेरी, प्रणव, आनक और गोमुख शामिल थे। इन सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनि एक साथ मिलकर अत्यंत गंभीर और गूंजने वाली हो गई। यह ध्वनि युद्ध के माहौल को और भी भयावह बना रही थी और दोनों सेनाओं के बीच आने वाले महासंग्राम की चेतावनी दे रही थी। इस श्लोक के माध्यम से यह भी पता चलता है कि युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष ही नहीं था, बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक तैयारी का भी बड़ा महत्व था। युद्ध की तैयारी में बजने वाले इन वाद्यों की ध्वनि ने सैनिकों के मनोबल को ऊंचा उठाने और युद्ध की परिस्थिति को गंभीर बनाने का कार्य किया। यह ध्वनि दोनों पक्षों के सैनिकों को उनके कर्तव्यों और युद्ध के महत्व की याद दिलाती है। श्लोक नंबर 14। ततः श्वेतैर्य हयैर्युक्ते महति सेन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्च चैव दिव्यो शंखोपदत्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के युद्ध आरंभ करने की तैयारी का वर्णन है। श्लोक का अर्थ है कि उस समय सफेद घोड़ों से जुड़े हुए एक विशाल रथ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े थे। उन्होंने अपने दिव्य शंखों को बजाया। यहाँ पर माधव शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, जो लक्ष्मीपति धन के स्वामी हैं, और पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो पांडु के पुत्र हैं। इस श्लोक में शंखनाद का वर्णन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह युद्ध के आरंभ का संकेत देता था। शंख बजाना न केवल शत्रुओं को चुनौती देता था, बल्कि सैनिकों में उत्साह और शक्ति का संचार भी करता था। श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा दिव्य शंखों का बजाना दर्शाता है कि इस युद्ध में दिव्य शक्तियां और आत्मिक उन्नति दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। युद्ध की यह शुरुआत न केवल एक भौतिक संघर्ष थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के महान संघर्ष का प्रतीक भी था। श्लोक नंबर 15। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध की शुरुआत का वर्णन किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया।
इस प्रकार इस श्लोक में युद्ध के आरंभ की घोषणा के रूप में विभिन्न योद्धाओं द्वारा शंखनाद का चित्रण किया गया है। शंखनाद न केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत है, बल्कि यह योद्धाओं के साहस और आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धाओं के द्वारा शंख बजाना यह बताता है कि पांडव पक्ष युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार और आत्मविश्वासी हैं। आदरणीय श्रोतागणों, इस वीडियो में हमने 1 से 16 श्लोकों का उल्लेख किया। बाकी के आगे श्लोकों का उल्लेख आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।